मुल्क भर में यौम दिफा और शोहदा मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मुसल्लह फ़ौज के गाजियों और शोहदा को कौम का सलाम और खैराज अकीदत। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब कुछ देर बाद होगी। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर भी पुरवकार तकरीब होगी। जंग सितंबर के गाजियों और शहीदों ने जुर्रत व बहादुरी की वो लाजवाल दास्तान रकम की जो रहती दुनिया तक याद रहेंगी। भारत को हर महाज पर मुंह की खाना पड़ी। दिफाए वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शोहदा को सलाम पेश करते हैं। सदर आरिफ अलवी का यौम दिफा और शोहदा पर पैगाम। कहा कि वतन के बहादुर बेटों ने दुश्मन के खिलाफ बेखौफी से लड़ते हुए तारीख का रोशन बाब रकम किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि आज पाकिस्तान को इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और बैरूनी जाहिरियत जैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की सालमियत और तरक्की के खिलाफ नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। मेहनत और लगन से हर तरह की सिक्योरिटी और मुआशी चैलेंजेस से पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। जम्मू कश्मीर का देरीना तनाज़ा खित्ते के अमन व सलामती के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आलमी बिरादरी को आगे बढ़कर इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान का यौम दिफा और शोहदा पर शहीदों और उनके लवाहिकीन को ज़बरदस्त खैराज अकीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का भी शोहदा को खैराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 6 सितंबर को मादर वतन के हज़ारों बेटों ने जानों का नजराना पेश करके पाक सरजमीन का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। पूरी कौम उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चीनी लाहौर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर शुगर मिल्स मालिकान, सट्टेबाजों और ब्रोकर्स के गठजोड़ से महंगी हुई। माफिया ने अवाम की जेब पर 56 अरब रुपए का डाका डाला। महकमा खुराक की रिपोर्ट तैयार। स्टे खत्म करने, सट्टेबाजों और ब्रोकर्स को गिरफ्तार करने की तजवीज़ पेश। रिपोर्ट में शुगर मिल्स मालिकान के सारे केसेस एक मखसूस जज के पास जाने और सारे फैसले शुगर मिलर्स के हक में आने पर सवाल उठा दिया गया। कहा गया कि स्टे की वजह से 100 रुपये वाली किलो चीनी 180 रुपये में बेची जा रही है। 2 स्टे ऑर्डर्स ने चीनी की कीमत आसमान पर पहुंचा दी। इंकशाफ किया गया कि सट्टेबाज मिल में पड़ी चीनी को उठाए बगैर व्हाट्सएप 50 का मिल रहा था, अभी हमें 80, 90, 100 में भी मिल रहा है। ऊपर माफिया बैठा हुआ है, उसका कसूर है कि हर चीज़ को महंगी करी जा रहे हैं, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। जब चीनी महंगा हो गया, दूध महंगा होगा, पत्ते महंगा होगा, महंगा पड़ना है भाई। 50 में हमारी कीमत थी, लेकिन अभी हम उसने हमें चीनी मिल रही थी 85 रुपया, अभी 200 रुपये किलो मिल रही है। हम मजबूरन हम 60 रुपया भी कर रहे हैं। महंगी चीनी ने गरीब से एक कप चाय भी छीन ली। मुख्तलिफ शहरों में होटलों पर चाय की प्याली महंगी हो गई। गुजरांवाला में 20 रुपये बढ़कर चाय का कप 80 रुपये का हो गया। कराची में कट चाय का कप भी 60 रुपये का हो गया। हर शहर में चाय के होटल वालों ने मन मर्जी की कीमतें बढ़ा दी। दिन भर मजदूरी की मुशक्कत करने वाले अफराद अब चाय पीने से भी कतराने लगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। इनमें कराची, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा और चमन नुमाया हैं। कोयटा में 1 किलो चीनी 225 रुपये तक फरोख्त हो रही है। आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में किसी भी सियासी जमात के मुखलिस ना होने पर कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा था कि सारी सियासी जमातों में अच्छे और बुरे लोग हैं। मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम डहरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खान ज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि आर्मी चीफ ने स्मगलिंग के खात्मे की बात की थी और DG रेंजर्स और कोर कमांडर को इस हवाले से हिदायत की। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दहानी करवाई कि स्मगलिंग पर काबू पाएंगे, कराची के हालात बेहतर होंगे। बोले, जब हम आर्मी चीफ से मिलने गए तो हमारे मोराल डाउन थे, मगर जब मुलाकात ख़त्म हुई तो सबके मोराल हाई थे, हर आदमी मुतमईन था। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से PTI चेयरमैन की गिरफ्तारी और साइफर मामले पर सवाल। तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, किसी एक खास मामले के बारे में नहीं बोलेंगे, मगर कांग्रेस शराकत दारों से कई मामलात पर मशवरा करते हैं।
रिहाई के बाद गाड़ी में सवार परवेज इलाही फिर गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अटक जेल से रिहाई मिलते ही पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी डिवीजन ने गिरफ्तार कर लिया। इस बार परवेज इलाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में नामालूम अफराद के जुमरे में गिरफ्तार किया गया। इसका मुकदमा 18 मार्च को थाना रमना के SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया था। इससे पहले इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर रखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया था कि परवेज इलाही किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। उधर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद सेशन जज अटक परवेज इलाही को अदालत में पेश न कर पाए। अदालत को बताया कि वो अटक जेल गए तो परवेज इलाही वहां नहीं थे। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 सितंबर को फैसला दिया था कि परवेज इलाही को कोई अथॉरिटी, कोई एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी, किसी भी कानून के तहत नजरबंद भी नहीं किया जाएगा। अदालत ने पुलिस को घर तक छोड़कर आने का भी हुक्म दिया था। तीन मुग़वियों की बाजियाबी के बाद कश्मीर में पुलिस और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात कामयाब। 14 अफराद के अगवा के खिलाफ जारी हिंदू बिरादरी, सिविल सोसाइटी, सियासी और मजहबी जमातों का इंडस हाईवे पर 4 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया गया। बंद कारोबार भी खोलने का ऐलान। तर्जुमान वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुजाहिरीन के वफ़द ने शीमा किरमानी की क़यादत में सूबाई वज़ीर दाखिला हारिस नवाज से मुलाकात की। इजलास के बाद वज़ीर दाखिला ने SSP कश्मीर के हमरा धरना के शुरका से मुज़ाकरात किए और बाकी 11 मुग़वियों की जल्द बाजियाबी और मुल्ज़िमान की 48 घंटों में गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए। अगवा के खिलाफ सखर, खैरपुर, नवाबशाह, हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल, मेहड़, टंडो, मोहम्मद खान समेत सिंध के दीगर शहरों में एहतजाज किया गया था। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का पहला मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुपर 4 मरहले के पहले मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की जगह फ़हीम अशरफ टीम में शामिल। एशिया कप के सनसनीखेज मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 2 रन से शिकस्त देकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया। अफगानिस्तान ने सुपर 4 मरहले में पहुंचने का सुनहरी मौका गंवा दिया। क्रिकेट कवानीन से बेखबरी अफगान टीम को ले डूबी। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 291 रन बनाए। अफगानिस्तान के बैटर समझते रहे कि 292 रन का हदफ उन्हें हर हाल में 37.1 ओवर में हासिल करना है। किसी ने नहीं बताया कि अगर 37.4 ओवर्स तक 295 रन बना लिए तो भी अफगानिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अफगानिस्तान की टीम 289 रन बनाकर आउट होगी। अफगान क्रिकेट टीम के हेड कोच जॉनथन ने कहा है कि हमें 37.1 के अलावा कोई और कैलकुलेशन नहीं बताई गई थी। मालूम नहीं था कि छक्का मारकर 38 ओवर में खेल मुकम्मल कर सकते थे। हम टूर्नामेंट में बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। हमें अपनी गलतियों पर काबू पाना होगा। टूर्नामेंट से बाहर होने पर मायूसी हुई। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि रिटायरमेंट से कबल फैसला सुना देंगे। वक्त कम है, फैसला शॉर्ट एंड स्वीट होगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब तरमीम का मकसद तो ये हुआ कि सज़ा याफ्ता मुजरिम कहेगा कि उसकी सज़ा ख़त्म और पैसे वापस करो। नैब कानून को वाज़े होना चाहिए था। क्या मुहिम कानून कायम रह सकता है? PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबरा परवेज खटक का कहने के इंतखाबात तक PTI का खैबर पख्तूनख्वा से सफाया कर देंगे। चेयरमैन PTI कहते थे कि किसी के जाने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज वो बताना चाहते हैं कि चेयरमैन PTI को फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। कराची बल्दिया रईस गोट में मुबैना तौर पर लड़की के घर वालों ने फायरिंग करके नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल के वालिद ने बताया है कि सुहेल लड़की को पसंद करता था। गुज़िश्ता महीने लड़की के साथ बलूचिस्तान चला गया था। लड़की के अहले खाना ने सुहेल से कहा कि वापस आ जाओ, शादी करवा देंगे, मगर वापसी पर घर की दहलीज पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। बेटा मैकेनिक और घर का कफील था। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की अपील।
बडग्राम के नवाही इलाके शिमलाई के बाजार में आग लगने से 15 दुकानें जल गईं। एक गैराज में खड़ी 7 गाड़ियां भी जल गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। एक्सचेंज कंपनीज के दफातर के बाहर सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती की दरख्वास्त हमने खुद आर्मी चीफ और आला हुकाम से की थी, क्योंकि ब्लैक मार्केट के कारिंदे हमारे क्लाइंट्स को रास्ते में रोककर हमसे ज़्यादा रेट ऑफर करते थे, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई मुतासिर हुई। हमें मॉनिटरिंग पर कोई एतराज़ नहीं। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक बोस्तान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि क्रैकडाउन की वजह से डॉलर आज ओपन मार्केट में 317 से 318 रुपये तक आ गया। मजीद भी कमी आएगी। दो रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान में मौजूद आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर की उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ा, उज़्बेक वज़ीर दिफा और चेयरमैन स्टेट सिक्योरिटी समेत अहम मुलाकातें। फ़ौजी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इससे कबल वज़ारत दिफा आमद पर आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आर्मी चीफ ने ताशकंद में यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। वाशिंगटन में तर्जुमान सिफारत खाने पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तानी निजात अमरीकियों को वीज़ा ना देने या दरख्वास्त मुस्तरद करने में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तानी निजात अमरीकियों और दीगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अपने मादर वतन का दौरे का खैर मकदम करते हैं। वीज़ा दरख्वास्तों पर 7 दिन और 24 घंटे ऑनलाइन कार्रवाई की जाती है। नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। फायरिंग मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान ने की। गुलशन इकबाल में डाकुओं की फायरिंग से बाप और कमसिन बेटी जख्मी। मलीर काला बोर्ड में घर से एक शख्स की फंदा लगी लाश बरामद। कंडोजाम में सौतेले बाप ने 3 साल की बेटी को कत्ल करके लाश गटर में फेंक दी। मुल्जिम गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। सऊदी अरब का तेल पैदावार में 10 लाख बैरल यौमिया कटौती में मजीद 3 महीने की तौसी का ऐलान। सऊदी वजारत तवानाई के मुताबिक अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में खाम तेल की पैदावार तकरीबन 90 लाख बैरल यौमिया होगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत और आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। शिमाली कोरिया के सरबरा किम जोंग उन के मुमकिन दौरे रूस पर अमरीका की शिमाली कोरिया को तंबीह। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर ने खबरदार किया कि यूक्रेन जंग के लिए रूस को हथियार दिए तो शिमाली कोरिया को कीमत चुकाना पड़ेगी। इससे पहले अमरीकी अखबार ने किम जोंग की रूसी सदर प्यूटिन से रवां महीने मुलाकात की खबर दी थी। अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो में शिद्दत पसंदों का हमला, 53 अफराद हलाक। मरने वालों में 17 फौजी और 36 शहरी रजाकार फौजी शामिल हैं। बुर्किना फौज का जवाबी हमले में शिद्दत पसंदों के बेशतर जंगजू हलाक करने का दावा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह की हटधर्मी, पीसीबी का मौक़िफ़ यकसर मुस्तरद। कोलंबो में मुतवक्की बारिशों की वजह से एशिया कप के मैचेस किसी दूसरे शहर मुंतकिल करने से इनकार। तर्जुमान क्रिकेट श्रीलंका का कहना है कि एशिया कप के सुपर 4 मरहले के श्रीलंका में होने वाले मैचेस और इवेंट का फाइनल कोलंबो में ही खेला जाएगा। एसीसी के फैसले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, फैसले को यकतरफा करार दे दिया। T20 सीरीज में आमने सामने होने के बाद जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेटर्स की कराची की शॉपिंग मॉल आमद, साथ साथ खरीदारी की। पाकिस्तानी विमेंस टीम 3-0 से T20 सीरीज जीत चुकी है। नजरें अब वनडे सीरीज पर हैं। कप्तान निदा डार्क ने कहा कि जीत का तसलसल वनडे सीरीज में भी बरकरार रखेंगे। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आगाज जुमे से होगा। काउंटडाउन शुरू हो गया। फेस्टिवल में 7 बैनुल-अक़वामी और 27 मकामी थिएटर ग्रुप्स परफॉर्म करेंगे। उर्दू, अंग्रेज़ी, तुर्की, जर्मन, सनहाली, फ़ारसी, पंजाबी और सिंधी समेत मुख्तलिफ ज़बानों में 45 ड्रामे पेश किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 8 सितंबर से शुरू होकर 1 महीने तक जारी रहेगा।